लेट्स न्यूज में आपका स्वागत है। लेह में चुनावों का सर्वसम्मति से बहिष्कार करने की घोषणा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अक्टूबर में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC यानी लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद के चुनाव होंगे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। उसके बाद से ये पहले चुनाव है। हालांकि लद्दाख के सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन और पार्टी एक साथ आ गए हैं और चुनावों का बहिष्कार कर दिया है। ये संगठन लद्दाख के लिए संविधान में अधिक सुरक्षा चाहते हैं। संगठनों के इस फैसले की घोषणा मंगलवार को लेह में हुई एक प्रेस वार्ता में की गई। क्षेत्र के पूर्व राजनेताओं के समूह, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों, सभी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों और धार्मिक समूहों ने एक साझा बयान जारी कर सर्वसम्मति से चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लिए 6वीं अनुसूची जन अभियान के नेतृत्व का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जब तक लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल न कर लिया जाए, लद्दाख और उसके लोगों को भी क्षेत्रीय परिषद की तरह दर्जा दिया जाना चाहिए। संविधान की 6वीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। स्वायत्त जिला परिषदों ADC के जरिए आदिवासियों के लिए अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी देने का प्रावधान है। ADC जिले का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें संविधान के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। वे जमीन और उसके मालिकाना हक से जुड़े कानून बना सकती है। लद्दाख में चुनावों का बहिष्कार करने के लिए जो साझा बयान जारी किया गया है, उस पर 12 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के संयोजक, कांग्रेस के नवान रिगजिन जोरा और दूसरे धार्मिक समूहों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इस साझा बयान ने लेह के लोगों की एकजुटता तो दिखाई है, लेकिन इसमें कारगिल का कोई जिक्र नहीं है। बीते साल अगस्त में केंद्र शासित प्रदेश के बनने के बाद लद्दाख के लेह में जश्न मनाया गया था, लेकिन रोजगार छिनने और क्षेत्र की आबादी में बदलाव को लेकर आशंकाएं भी जाहिर की गई थी। चेरिंग डोरजे कहते हैं, हमारे यहाँ आबादी सिर्फ 3 लाख है और मीलों दूर तक खाली जमीनें हैं। ऐसे में बाहरी लोग यहाँ आकर बस सकते हैं, इसीलिए हम चिंतित हैं। समय के साथ लोग लद्दाख की ओर पलायन शुरू कर देंगे और हम यहाँ अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। डोरजे लद्दाख में बीजेपी के पूर्व प्रमुख हैं और यहाँ के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची की मांग करने वाले संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। बीते महीने में लेह के सभी प्रमुख नेता एक साथ आए थे और तब से ही लद्दाख के लिए संविधान में विशेष दर्जे की मांग जोर पकड़ रही है। इस समूह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, शिया और सुन्नी एसोसिएशन और कुछ पूर्व नेता भी शामिल हैं। जब लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा की मांग जोर पकड़ने लगी, तो मौजूद पर्वत परिषद, जिसमें अभी बीजेपी बहुमत में है, उसने भी इसी मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और LHDC के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग सामदूप कहते हैं, लद्दाख के लोगों की जन इच्छाओं को देखते हुए मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूँ कि लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन, जंगल, रोजगार, व्यापार, संस्कृति, संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संविधान में विशेषाधिकार दिए जाएंगे। लद्दाख के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये संविधान की 6ठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 या फिर संविधान के डोमिसाइल एक्ट के जरिए दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव की लद्दाख के कई राजनीतिक हलकों में आलोचना हुई है। चेरिंग डोरजे कहते हैं, हमने पर्वत परिषद में लाए गए प्रस्ताव के बारे में लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को एक पत्र लिखा है। आप एक साथ 3 चीजें नहीं मांग सकते। आपको ठोस तरीके से एक ही चीज मांग रखनी होगी। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि बीजेपी क्या चाहती है। अब बीजेपी भी 6वीं अनुसूची की मांग में बाकी सभी पार्टियों के साथ आ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेह में बीजेपी की स्थानीय इकाई और दिल्ली मुख्यालय में इससे लेकर कुछ मतभेद है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रमुख अशोक कौल ने कहा है कि सभी को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए।
और बहिष्कार इसका हल नहीं है। उन्होंने कहा, हम सभी से वार्ता करेंगे, चुनावों का बहिष्कार करना समाधान नहीं है।